दोस्तों अभी चल रहा है साल 2023 और इस साल 2023 के अंदर अगर आप तलाक यानी कि डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो ये तरीका सबसे अच्छा है। इस तरीके के माध्यम से अगर आप तलाक यानी कि डाइवोर्स लेते हैं तो बहुत कम समय के अंदर बहुत आसानी से आपका तलाक हो जाएगा और कोई भी दिक्कत है जो आपको नहीं आएगी। तो यही पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको भी तलाक लेना है उनको अंत तक वीडियो को देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और आपके अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि देखो, अगर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो चुका होता है और वो अगर साथ में नहीं रहना चाहते हैं, इस लेवल के ऊपर अगर वो डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को अगर वो खत्म करना चाहते हैं तो तलाक लेना है जो बहुत ही जरूरी होता है। और तलाक अगर वो लेना चाहते हैं तो उनको एक सही ट्रैक, सही रास्ता है जो मालूम नहीं होता है। और क्या होता है कि वो अगर गलत रास्ते, गलत ट्रैक के ऊपर चल बैठते हैं तो उनका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है, काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है और काफ़ी पैसा भी उनका लग जाता है। और फिर भी है जो उनको डाइवोर्स नहीं मिल पाता है, पूरी की पूरी लाइफ है जो मैरिड लाइफ है वो है जो बर्बाद हो जाती है और जो बाकी का जीवन है वो भी है जो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पे अपने जीवन का अगर सदुपयोग आप चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी लाइफ है वो अगर बर्बाद हो चुकी है, उससे आगे अगर लाइफ बर्बाद आप नहीं चाहते हैं, अगर आप नए पार्टनर के साथ में दूसरी शादी करना चाहते हैं और पहले पार्टनर के साथ में जिससे आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं उससे अगर आप डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका है जो आपको ढूंढना चाहिए। यानी कि देखो, होता ये है कि जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो जैसे पत्नी अलग हो जाती है, पति अलग हो जाते हैं, अब पति पत्नी के बीच में एक दरार पैदा हो जाती है, एक खाई बन जाती है और यहाँ पे वो खाई जो दरार है वो बढ़ती जाती है, वो भरती नहीं है कभी भी। और यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर है जो केस पे केस है जो चलते रहते हैं। जैसे अगर पत्नी केस कर देती है, फिर पति केस करता है और इन केसों के जाल के अंदर क्या है, जो एक मैरिड लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम है वो पूरी तरह से निकल जाता है और फिर आ जाता है बुढ़ापा और फिर है जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और दूसरी शादी है वो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे शादी करने का भी एक फिक्स टाइम होता है। यानी कि आपकी अगर एज है तो उस एज के अंदर है जो आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपकी एज निकलती जाती है, आप अगर बुढ़ापे के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपको दूसरा पार्टनर मिलना है जो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक सही ट्रैक देखना पड़ता है। डाइवोर्स लेने के लिए आपके पास में एक नॉलेज होनी चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे पति पत्नी को समझ से काम लेना चाहिए। इस तरीके से केस करने से है जो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। और यहाँ पे अगर पत्नी को झूठा केस डालती है, मान लो उसके साथ में अगर ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, तो यहाँ पे पति पक्ष का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। बस यहाँ पे एक समय है जो दोनों का बर्बाद होता है, बस दोनों का एक समय ही बिगड़ता है। लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो ही बिगड़ता है। यहाँ पे किसी को भी है जो पनिशमेंट नहीं होती है। अगर पति के द्वारा केस डाला जाता है वो भी अगर झूठा है तो यहाँ पे पति भी है जो पत्नी को पनिशमेंट नहीं करवा पाते हैं। अगर सच्चा केस डाला जाता है उसकी बात अलग है। सच्चे केसों की बात मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे झूठे केसों के बारे में बता रहा हूँ कि अगर झूठे केस है तो उससे है जो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, बस लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वही बर्बाद होता है। तो यहाँ पे आपके पास में एक सही ट्रैक होना चाहिए, यानी कि सही आपके पास में एक आधार होना चाहिए जिससे आपका समय भी बचे और पैसा भी बचे। तो इसके लिए है जो पति पत्नी दोनों को इस समझ से काम लेना होगा। इस तरीके से है जो झूठे केस नहीं डालने हैं। अगर यहाँ पर रियल में ऐसी घटना होती है तब भी है जो उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, यानी कि जल्दी से अगर उस मामले का निपटारा हो जाता है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, सबसे अच्छी बात होती है, जिससे है जो दोनों का समय बर्बाद होने से बच जाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि दोनों अगर समझ से काम लेते हैं तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपसी सहमति तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर जो दोनों की शर्तें हैं, चाहे वो एलिमनी को लेके हो, बच्चों को लेके हो, यानी कि फ्यूचर का जो भी है सब कुछ है जो उनको पहले ही फिक्स करना होगा और इसमें किसी का भी इंटरफेयर है जो नहीं चलता है। दोनों को ही है जो पहले से डिसाइड अपनी शर्तों को करना पड़ता है और उस आधार से कोर्ट के अंदर एक अच्छा सा वकील करके फैमिली कोर्ट के अंदर और म्यूचुअल स्टेटमेंट के आधार पे, यानी कि म्यूचुअल जो भी उनका ग्राउंड है उसके आधार पे वो एक फाइल बनाते हैं और फाइल के आधार पे वो कोर्ट के अंदर लगा देते हैं। फिर उस आधार से एक डेट मिलती है और उस डेट के अंदर है जो दोनों को प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट के सामने और वहां पे फिर दोनों को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद में एक डेट और मिलती है, यानी कि 6 महीने का यहाँ पे कूलिंग पीरियड मिलता है। उसके बाद में फिर से है जो दोनों को प्रेजेंट होना पड़ता है कोर्ट के सामने, फिर से है जो दोनों को ज्वाइंट स्टेटमेंट देने पड़ते हैं और उस आधार से है जो उन दोनों का 6 से 8 महीने के अंदर बिना किसी अड़चन के और डाइवोर्स है जो हो जाता है। तो ये जो 6 महीने का टाइम मिलता है इसको और भी घटाया जा सकता है, यानी कि जो कूलिंग पीरियड है इसको भी घटाया जा सकता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि आपको 6 महीने तक इंतजार ही करना पड़ेगा,
यानी कि अधिकतम यहाँ पे 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, और इससे कम में भी है जो ये म्यूचुअल डाइवोर्स हो सकता है। तो इसमें है जो एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस भी नहीं चलते हैं, और फ्यूचर के अंदर भी है जो कोई दिक्कत नहीं आती है, और इतने कम समय के अंदर और बिना किसी अड़चन के और बिना किसी पैसे वेस्ट के और आसानी से है जो ये डाइवोर्स हो जाता है। तो आप अगर डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे पति पत्नी दोनों को है जो समझ से काम लेना है, और इस तरीके से म्यूचुअल डाइवोर्स अप्लाई करके और यहाँ पे दोनों अलग हो सकते हैं, जिससे है जो अपनी लाइफ को आगे जी सकते हैं किसी अन्य पार्टनर के साथ में। तो ये जानकारी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जानकारी समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।